भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सागना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम अपने श्लोक को चैंट कर लेते हैं। कृष्ण को भी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अनभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादनावृतम् अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी सभी भौतिक इच्छाएं अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म। ये रुकिए थोड़ा सा बिल्डिंग लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है। हरे कृष्ण। ओके। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। सर्वपाधे विनिर्मुक्तम तत्पत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति को इंद्रियों को उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इससे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया। अच्छा। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियदः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम आज अध्याय 5 शुरू करेंगे। आप अपने ग्रंथ को खोल लीजिए और आज हैंड रेस करके रखिए, आज बहुत पढ़ाई करनी है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम कृष्णा। आप हरे सभी हैंड रेस कर राम, लीजिए, जो भी पढ़ना चाहते हैं। राम हरे राम कृष्ण। हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। चंद्राचूड़, बार बार वही लोग क्यों रेस करते हैं? आज मैं बोलूंगा वो पढ़ेंगे। कपिल ग्रोवर प्रभु आप हैंड रेस करके रखिए। मीनल तिवारी माता आप हैंड रेस करके रखिए। गीता माता आप हैंड रेस करके रखिए। दीपक शर्मा प्रभु आप हैंड रेस करके रखिए। सबका अगर भाग नहीं होगा, क्योंकि आप समझने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोग वीडियो ऑफ करके करके कक्षा करते हैं, तो इंटरेक्शन कैसे हो सकते हैं? इंटरेक्शन कैसे होगा? कक्षा दो भागों में कैसे किया जा सकता है? कक्षा करने का मतलब है कि मैं बोलूं ये तो मोनोलॉग हो गया, यानी सिर्फ मैं बोलता जा रहा हूँ। हैं? तो कोशिश कीजिए कि हर बार सभी लोग भाग लीजिए, ठीक है? वही वही तीन चार लोग अगर भाग लेंगे तो कम्युनिकेशन केवल केवल दो ही तीन लोग के बीच में होगी। हम्म, 5वां अध्याय शुरू करेंगे। बहुत सुंदर अध्याय है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा इस अध्याय को। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो अभी तक हम क्या थीम क्या चल रहा है? पिछले सत्र में हमने क्या चर्चा किया? भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़कर है, और कई उसके उदाहरण भी देखें इस कथन के समर्थन में। और बहुत सारे उदाहरणों के साथ श्रील रूप गोस्वामी पाद ने हमें बहुत सारे साक्ष्य का दर्शन दिया। पृथु महाराज क्या दिया? पृथु महाराज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मुझे लाखों लाखों कानों की शक्तियां शक्तियां दीजिए, मुझे आपके केवल आपकी कथाओं को सुनना है। ठीक है? और किन से सुनना है? महात्माओं से सुनना है। महात्मा, और वो कौन से महात्मा? महात्मा वो जो अपने हृदय में हृदयस्थ होकर करके जो अपनी कथाओं को कहते हैं। महात्मा अंतर हृदय मुखोचितो। ठीक है? फिर हमने कई उदाहरण देखे। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि चित्रकेतु को जब श्राप देने के पश्चात वो कहते हैं कि जब तक ये चित्रकेतु भयभीत नहीं होते हैं तो पार्वती माता को समझाते हैं कि ये जो भक्त हैं ये कभी भी, जो नारायण के परा रहते हैं, विष्णु के, भगवान के जो भक्त हैं, वो किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होते, चाहे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो, अपवर्ग की प्राप्ति हो, या फिर अपवर्ग मतलब भगवान में तदाकार होने की प्राप्ति। ठीक है? या फिर नर्क की प्राप्ति हो, वो किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होते। और ऐसे हमने कई उदाहरण देखे वृंदावन में। और सबसे निष्कर्ष के रूप में रूप गोस्वामी पाद ने क्या निष्कर्ष दिया? वृंदावन में कृष्ण के भक्त सभी मुक्ति की इच्छा को अस्वीकार करते हैं, यहाँ तक कि व्यक्तिगत भी। और एक सबसे मुख्य हमने बिंदु अंत में क्या पढ़ा? कि सिद्धांतवश, सिद्धांत ये जरूर याद रखिएगा कि मैं वो श्लोक आपको दिखा देता हूँ। वो श्लोक से सिद्धांत जरूर याद रखिएगा। चौथा अध्याय। क्या था? ये बहुत मुख्य है। क्या था श्लोक? क्या हमें सिखाता है? कि सिद्धांतस्तव अभेद अपि श्री कृष्ण स्वरूपयो रसेनोत कृष्यते कृष्ण रूपम ऐशा रस स्थिति। यानी कि सिद्धांतिक रूप से कृष्ण और उनके अवतारों में कोई भेद नहीं है। तो दृष्टि रूप से, तत्व के दृष्टि से किसी भी तरीके से कोई भेद नहीं है भगवान
कृष्ण में, विष्णु में, श्री राम में कोई भेद नहीं है, और अगर हमने भेद किया तो बहुत बड़ा अपराध है। परंतु रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूपम, रस की दृष्टिकोण से कृष्ण रूपम ऐसा रस स्थित है, कृष्ण सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है, इस पे हमने कल विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, तो रस की दृष्टि से मूड जिसको कहते हैं, जैसे हमने उदाहरण में एक भौतिक एग्जाम उदाहरण दिया कि हम अपने बचपन में माता पिता से कुछ मांगते थे, तो क्या मांगते, कब मांगते थे? हम ये देखते थे कि हमारे पिता का या फिर हमारे माता का मूड कब अच्छा है ना? तो भगवान कृष्ण हैं, वो क्या है, रस के दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है, जो भक्त प्रेम से भगवान की सेवा में लीन है उनमें भक्त श्रेष्ठ है, और जिनका हृदय गोविंद ने जीत लिया है, नारायण या कृष्ण के अन्य रूपों की कृपा भी उनके हृदय नहीं जीत सकती। ठीक है, ये बहुत मुख्य सिद्धांत है, और चैतन्य महाप्रभु ने हमें चैतन्य मंजूषा में अंतिम निर्देश क्या दिया है कि आराधितो भगवान आराधितो आराधितो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, राम्या काचिदुपाज उपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता, श्रीमद्भागवतम प्रमाणम मतमिदम, श्रीमद्भागवतम प्रमाणमतमिदम वर्गेण वा कल्पिता, श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न परा। ये चैतन्य महाप्रभु का अंतिम निष्कर्ष ये है कि चार चीजों के विषय में भगवान चैतन्य ये कहते हैं महाप्रभु कि आराधितो तद भगवान व्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम, मतलब ब्रज के जो कृष्ण हैं वो उनका ही वो आराधित, उनका ही आराधना होना चाहिए। ठीक है, धाम में वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, राम या काचित उपासना व्रज वधु वर्गेण वल कल्पिता, और किन कौन से भक्त सर्वोत्कृष्ट हैं, राम या काचित उपासना व्रज वधु, यानी कि जो भगवान की गोपियां हैं कृष्ण, जो जिस रूप से वो भक्ति करती हैं वो सर्वोत्कृष्ट है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, और श्रीमद् भागवतम जो है सभी शास्त्रों का जो सार है, वो सभी प्रमाण का अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो ये कैसे मान लें, कैसे मान लें, किसने बोल दिया ये? श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। वर्गे न वा ततरादरो ना परा, और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये अंतिम निष्कर्ष है, भगवान कृष्ण जो है रस के दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट हैं, और सिद्धांतिक रूप से किसी भी भगवान के अवतार में भेद नहीं है। तो ये हम इस बिंदु के साथ हम पांचवें अध्याय में चलते हैं। पांचवा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, यहाँ पे भक्ति की शुद्ध स्वरूप का वर्णन आएगा। और ये अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अभी निष्कर्ष देंगे। हमने ये समझ लिया पिछले सत्र में चर्चा में कि भक्ति की क्या योग्यता है, क्या योग्यता है भक्ति की, क्या योग्यता है। हमने पढ़ा भक्ति की केवल एक योग, तीन योग्यताएं हैं। कौन योग्यताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं भक्ति की? योग्यताएं क्या बताया रूप गोस्वामी पाद ने कि ये अति भाग्येना, जो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। कौन सा भाग्य? जिसको गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया है और उसकी श्रद्धा विकसित हो गई है, ना अतिसक्तो ना वैराग्यम, उसे किसी चीज से ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, ज्यादा डिटैचमेंट भी नहीं है। ये तीन क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, हमने तीसरे अध्याय में ये पढ़ा। अब इस सिद्धांत को अंतिम निष्कर्ष की ओर लेकर के चल रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत आएंगे अभी पांचवें अध्याय में। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, और हमारे कई कई असमंजस, कई संशय का, देखिए हम अभी साधना भक्ति में हैं, और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम साधना से रागानुगा भक्ति तक कैसे जाएं।
हमारे जो भी प्रश्न, हमारे भक्ति रसामृत सिंधु के जब हमारा सेशन एंड होता है, तो हमारे जितने भी प्रश्न हैं, ये प्रश्न मुख्य तौर पे साधना भक्ति से ही संबंधित होने चाहिए। नहीं तो हम बेकार के प्रश्न कर रहे हैं। बहुत ही हम मैं आपको बहुत ही खुले रूप में ये कह रहा हूं। अगर साधना भक्ति, क्योंकि हम सभी साधक के अवस्था में हैं। अब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? कोई कक्षा करने के बाद, ये उद्देश्य होना चाहिए कि साधना में हम और कैसे दृढ़ हो सकें। कल प्रभु ने कितना सुंदर एक प्रश्न किया था कि मैं मेरा आलस, मैं हरे कृष्ण मंत्र में कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, समय नहीं निकाल पाता हूँ, भयभीत, हृदय भयभीत होता है, मुख में कंपन होता है। बिल्कुल उचित प्रश्न है। हमारे प्रश्न केवल साधना से, क्योंकि हम साधक के स्तर पे हैं। अब साधक के स्तर में अगर हम रागात्मिका भक्ति के विषय में चर्चा करेंगे, तो क्या बात होगी? वो केवल और केवल सहजिया हो जाएगा। सहजिया मतलब दिखावा के लिए हम प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जितने प्रश्न होने चाहिए केवल साधक के दृष्टिकोण से होने चाहिए। साधना भक्ति कर रहे हैं, विषय वस्तु से कहीं नहीं भटके। और आज का जो अध्याय है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कई साधना के दृष्टिकोण से जो हम अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में महसूस करते हैं, कमियां महसूस करते हैं, रूप गोस्वामी पाद उन सभी कमियों को आज के अध्याय में उसको बहुत सुंदर से समझाने का प्रयास करेंगे। क्या है देखिए, शुरुआत कीजिए। और शिला प्रभुपाद ने दो तीन पैराग्राफ में, दो तीन अनुच्छेद में बहुत अच्छे से इस अध्याय को बिल्डअप किया है, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है उदाहरण से। ठीक है, तो ये जरूर पढ़ना है। और इसके बाद फिर हम सिद्धांत पे चलेंगे। सिद्धांत तो बता चुके हैं रूप गोस्वामी पाद, निष्कर्ष में जाएंगे और हमारे कई सारे असमंजसों को वो समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई पढ़ने का प्रयास कीजिए, पढ़िए, अभी एकदम शुरू से पढ़िए। 3 अनुच्छेद पढ़ेंगे एकदम कंटिन्यूअस। इसके बाद फिर मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पढ़िए, जो भी हैंड रेज किए हैं, जिनको इच्छा है पढ़ने की, मैंने सबको ओपन कर रखा है। आप एक मिनट रुकिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे अध्याय कृष्ण। 5, भक्ति की शुद्धता। अभी तक श्रील रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना ही की जाती है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्व सुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक की ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रखे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भली भांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ है। पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है।
अतः उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता पात्रता यानी अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथाकथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता, किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि इसका समर्थन ना तो रूप गोस्वामी करते हैं और ना ही विविध शास्त्र ही। श्री रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने हरे अनेक कृष्ण। शास्त्रों से हरे कृष्ण। इसके बाद आगे बहुत सुंदर आपने पढ़ा। और अभी 2-3 अनुच्छेदों में हम रूप गोस्वामी और शिला प्रभुपाद हमें कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले अनुच्छेद में उन्होंने क्या बताया कि रूप गोस्वामी ने के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार, मतलब अब ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बता रहे हैं रूप गोस्वामी इस अध्याय में जो पहले उन्होंने नहीं बताया है, सार है, यानी कि कंक्लूजन दे रहे हैं। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति संसारिकता की ओर रहती है अथवा वह अधिकार आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये हमने पढ़ा, भुक्ति मुक्ति स्पृहायादि पिशाची हृदय वर्तते। मुक्ति मुक्ति पिशा भुक्ति मुक्ति स्पृहा स्पृहायादि पिशाची हृदय वर्तते। तावद तावद भक्ति सुखस्यात्र कथम अन अभ्युदयो भवेत। बहुत सुंदर श्लोक हमने पढ़ा था। भुक्ति मुक्ति स्पृहा आदि पिशाची हृदय वर्तते। जब तक भोगने की कामना को क्या कहते हैं? भोगने की कामना मतलब भौतिक भोग की कामना, अपने इंद्रिय तुष्टि की कामना, अपने दुखों का निवारण करना, ये हो गया भौतिक भोग। मुक्ति यानी कि मुक्ति की इच्छा करना, भगवान में तदाकार होना, नीति नीति, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है, तपस्या करना, ठीक है, तपस्या करना। हमने कई चीजों इस पर चर्चा किया। तो यही कह रहे हैं, जब तक आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने की प्रवृत्ति संसारिकता, भुक्ति मुक्ति स्पृहा आदि, इन भुक्ति और मुक्ति की जब तक स्पृहा यानी कि इच्छा, तीव्र इच्छा को स्पृहा कहा जाता है। जब तक तीव्र इच्छा रहेगी, तो इस तीव्र इच्छा को रूप गोस्वामी पाद पिशाची कह रहे हैं। पिशाची मतलब आप समझ सकते हैं, भूतों का कहा जाता है। पिशाच मतलब पिशाची हृदय वर्तते। जब तक ये पिशाची रूपी स्पृहा हृदय में रहेगी, तब तक तावत भक्ति सुखस्य यात्रा, तब तक शुद्ध भक्ति की सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। तावत भक्ति सुखस्य यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत, कहां से आएगी सुखद यात्रा? हमने पढ़ चुके हैं। हमने पहले अध्याय दूसरे अध्याय में हमने चर्चा किया, जब ने भक्ति के चरित्र के बारे में, 6 चरित्र, शुद्ध भक्ति के 6 चरित्र होते हैं। हालांकि हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में निकल चुके हैं, ठीक है, शुद्ध भक्ति के हम भी शुद्ध भक्ति ही कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति के 6 चरित्र क्या थे? क्षेत्र चरित्र हम सबको याद होने चाहिए, शुरू से ही याद होने चाहिए। क्या? पहला, कलेश अग्नि शुभदा, मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। तो पहले हमने ये पढ़ा कि भक्ति का तीन तीन तरीके से भक्ति को 3 भागों में विभाग किया जाता है। पहला साधना भक्ति, ठीक है, दूसरा भाव भक्ति और तीसरा प्रेमा भक्ति। तो साधना भक्ति के स्तर में 2 चरित्र निर्मित हो जाते हैं, कलेश अग्नि और शुभदा। कलेशों का नाश हो जाता है, शुभ लक्षण दिखने लग जाता है, ठीक है। जब भाव के स्तर पे आते हैं और 2 जुड़ जाते हैं, कलेश अग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृच और सुदुर्लभा। जब इससे आगे बढ़ते हैं, प्रेमा के स्तर में बढ़ते हैं, तो पीछे के जो आगे के जो 2 हैं और जुड़ जाते हैं। क्या? सांद्रानंद विशेष आत्मा और श्री कृष्ण आकर्षणी चा, श्री कृष्ण आकर्षणी चा सा। श्री आकर्षणी
कृष्ण आकर्षणी और सांद्रानंद विशेष आत्मा, ये प्रेमा के स्तर पे है। जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रेमा के स्तर का क्या दिखाते, चाहे नित्यानंद प्रभु हो गए, जब भी अर्च विग्रह को देखते थे तो मूर्छित हो जाते थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने ना क्या बोला था क्या, युगाइतम निमिषेण चक्षुषा प्रवाहिशाइतम। अब सोचिए कि महाप्रभु कह रहे हैं कि एक जब चक्षु, जब मेरी निमेष नीचे आती है, निमेष मतलब होता है ये आंखों की ऊपर की पलकें, जब निमेष नीचे आती हैं, वो निमेष के नीचे आना एक युग के बराबर लगता है। हमें तो पता भी नहीं, हम तो गिनती भी नहीं कर पाते, हम इस स्तर पे नहीं है। तो युगाइतम निमेषेना चक्षुषा प्रवाहिशाइतम शून्याइतम जगत सर्वं गोविंद विरहेन में। ये चक्षु को पलक का बंद होना, ये एक युग के समान लग रहा है। ये कब आ सकता है, ये प्रेमा के स्तर पे आ सकता है। सांद्रानंद विशेष आत्मा, जब भी ये सांद्रानंद, जब ये भक्ति जो है ये रबड़ी की तरह गाढ़ी हो जाती है, तब भक्त, श्री महाप्रभु ने भक्तों का चरित्र के बारे में वर्णन किया है कि जब गाढ़ी हो जाए तब क्या होगा, तब एक पलक का झपकना भी एक युग के बराबर लगेगा। हमें तो महसूस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं महसूस हो रहा है? क्योंकि भुक्ति और मुक्ति पिशाच के रूप में हमारे हृदय में वर्तते है, हृदय में विराजमान है। ये शिला प्रभुपाद समझा रहे हैं। और क्या समझाया उन्होंने? श्रीमद् भागवतम में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। दिव्य और अहेतुकी का क्या मतलब हुआ? दिव्य और अहेतुकी का मतलब हुआ, जब नैमिषारण्य के ऋषिगण ने पूछा कि सभी मनुष्यों को समान रूप से क्या सबसे सर्वोत्कृष्ट धर्म है, क्या सबसे, हर मनुष्य का क्या धर्म होना चाहिए, सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षरे। तो उसके उत्तर में सुध गोस्वामी समझाते हैं, सवे पुंसा, सभी पुंसा संस्कृत में मनुष्यों के लिए पुंसा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सवै पुंसा परो धर्म, सभी मनुष्यों के लिए परो धर्म। परो धर्म मतलब सबसे सर्वोत्कृष्ट धर्म, सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? सवे पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षजे का भक्ति करना। अधोक्षजे का क्या मतलब है? अधोक्षजे ना, जिससे ना कोई ऊपर है ना कोई बराबर है। अधोक्षज, अधोक्षज यानी भगवान को अधोक्षज कर क्या कहा जाता है। तो उनकी भक्ति करना ये सर्वोपरि धर्म है, परो धर्म है सभी मनुष्यों का। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। अहेतु की का क्या मतलब है? बिना हित के, हेतु के, अहेतु की। हेतु मतलब बिना कारण, ठीक है। और हम भक्ति जब देवता पूजन के विषय में क्या कहा गया है? देवता पूजन कौन करता है? जिसको कोई हित रहता है। काम स्त हित ज्ञान, 7वें अध्याय में बताया गया भगवत गीता में कि देवता पूजन कौन करता है? काम स्त हित ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता। वो अन्य देवताओं की वो पूजन करते हैं जिनको काम रूपी हित ने कुछ चाहिए जीवन से, वो ग्रसित कर लिया, वो देवताओं के पास जाते हैं। भगवान के पास भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान के पास भी जाते हैं। चौथे अध्याय 7वें अध्याय में सुकीर्तन कौन है? वो भी तो हित ही चाहते थे ना। तो लेकिन भक्ति क्या है? अहेतु की, बिना हेतु के। और किस तरह करनी चाहिए, की जानी चाहिए? दिव्य। दिव्य का क्या मतलब है? खंड, बिना रुके, और बिना रुके होनी चाहिए। हमारे मन में एक प्रश्न आ जाता है ना कि ये हमारे घर में ये हो गया, वो हो गया, यहाँ पे चले गए, वहां चले गए। तो किसी भी अवस्था में भक्ति रुकनी नहीं चाहिए। तो ये शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। और उदाहरण के रूप में क्या समझा रहे हैं? मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु, अब देखिए योग्यता, पहले तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर अब उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण के बाद फिर सार में आएंगे। अभी अभी सार में पहुंचे नहीं है, ठीक है। उदाहरण क्या है कि देखिए, अब योग्यता के विषय में दोबारा जा रहे हैं। योग्य कौन योग्य है? देखिए, एक उदाहरण से दिया जा रहा है, समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि जब आज भी अ, गौड़ीय संप्रदाय करीबन 13 विभिन्न, जब चैतन्य महाप्रभु के बाद षड गोस्वामी आए, षड गोस्वामी के बाद उनके शिष्यगण आए, तो क्या हो गया? ये जो पूरा हमारा गौड़ीय संप्रदाय है, ये बहुत ही
विभक्त हो गया, करीबन 13 भागों में विभक्त हो गया। उसमें से जैसे नित्यानंद प्रभु के भी कुछ वंशज निकल के आ गए, तो वो क्या कहने लग गए कि भक्ति करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं नित्यानंद प्रभु के वंशज में हूँ, मैं ही कर सकता हूँ भक्ति, और कोई नहीं कर सकता। तो इस सिद्धांत को काटने के लिए फिर श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि उनके गुरु यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने सैद्धांतिक रूप से इसको स्थापित किया कि भक्ति किसी की जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। इस तरह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं इस सफलता के कारण पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग की व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतएव उस जगत के सर्वोच्च योग्यता पात्रता अर्थात सतोगुण पद से पहले प्राप्त रहता है। कोई अगर ये कहे कि मैं योग्य हूं, मैं ब्राह्मण जाति का से आता हूं, क्योंकि शिला प्रभुपाद को इस तरह का बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ा जब वो वृंदावन में मंदिर की स्थापना कर रहे थे और अ, विदेशी भक्त उनके साथ आए थे। तो वहां के कई पंथ के लोग शिला प्रभुपाद का विरोध करते थे कि ये तो मलेच्छ हैं, इन्होंने हर तरह का मांसाहार किया है, तो ये किस तरह से अभी भगवान का अर्श विग्रह की सेवा कर सकते हैं, ये तो योग्य ही नहीं है। सिद्धांत क्या कह रहा है देखिए, निष्कर्ष क्या है, सिद्धांत योग्यता क्या हमने पढ़ा था, ये केनापि अति भाग्येन जातु जिसको कोई भी व्यक्ति, अभी हम आगे इसको निष्कर्ष में क्या था कि जिसको श्रद्धा है, ना ही किसी भी ना आसक्ति है ना ही विरक्ति है, वो योग्य है। ठीक है, तो अब आगे उनके प्रमाण में हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों के सदस्य बना रहे हैं। तथा कथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जिन्हें उदाहरण नहीं कर सकता और उच्च कोटि के वैष्णव नहीं बन सकता। किंतु ये तो धारणा पूरे भारत में है ना, ये आज भी नहीं है, आज ऐसा भी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये पूजा और भगवान की भक्ति जो है केवल जन्म सिद्ध अधिकार है। इसी सिद्धांत को काटने के लिए योग्यता का चर्चा किया शिला रूप गोस्वामी पाद ने तीसरे अध्याय में। पांचवें अध्याय में इसको कंक्लूजन के रूप में दे रहे हैं, और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता। किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? शिला प्रभुपाद, क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं और ना ही विविध शास्त्र करते हैं। अंडरलाइन कर दीजिए इसको, ठीक है। और हम इसका श्लोक पढ़ेंगे। ये इतना सुंदर सिद्धांत है कि, और जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो और मन इतना उत्साहित हो जाएगा हमारा कि इसी में होना चाहिए। देखिए श्लोक है, क्या है श्लोक, क्या कहते हैं? किम च शास्त्र शूर्यते भक्तो न निर्मात्र सयाधिकारिता स्वर सर्व अधिकारिता माया सर्व शास्त्र शास्त्रतः शूर्यते भक्तो निर्मात्र स अधिकारिता सर्व अधिकारिता माया सानस्य ब्रुवता यथा दृष्टान्तिता वशिष्ठेन हरि निरपम्न प्रति। बहुत सुंदर श्लोक है। शास्त्रतः शूर्यते भक्तो निरिमात्र अधिकारिता सर्वाधिकारिता माया स्थानस्य ब्रुवता यतः दृष्टान्तिता वशिष्ठेन हरि भक्तिर निरपम्ति। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बात को समझना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ माह में, माघ माह मतलब संवर्ज, बहुत सुंदर है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा एक एक चीज। माघ माह में कोई भी मनुष्य स्नान करने के योग्य है।
वशिष्ठ ने राजा से बात करते हुए भगवान के प्रति भक्ति के संबंध में ये उदाहरण दिया। इतना सुंदर श्लोक है, देखिए। और यथा पद में एक और है, 62वां श्लोक है। सर्व अधिकारिणो हय, सर्व अधिकारिणो हय अत्र हरि भक्तो यथा नृप। पद्म पुराण में आगे कहा गया है, हे महाराज, सभी हरि भक्ति के योग्य हैं। देखिए कितना सुंदर है श्लोक। क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, देखिए एक एक शब्द पढ़ समझने का प्रयास कीजिए। शास्त्रतः शूर्यते भक्तो, मतलब शास्त्रों में जो जिनकी श्रद्धा हुई है। निर्मात्र स अधिकारिता, सर्व अधिकारिता माघा, वो वो भक्ति के अधिकार हैं। यहाँ लिखा कोई भगवान रूप गोस्वामी पाद यहाँ समझा रहे हैं क्या कि कोई किसी को ब्राह्मण होना चाहिए, किसी को वैश्य होना चाहिए? क्या कह रहे हैं? शास्त्रतः शूर्यते भक्तो, जिनको शास्त्र को सुनने की इच्छा जागृत हुई है। निर्मा मात्र स अधिकारिता, वो भक्ति करने का योग्य है। ठीक उसी तरह सर्व अधिकारिता माघ सानस्य ब्रुवतायता, ठीक उसी तरह जिस तरह माघ मास में दिसंबर जनवरी में गंगा में किसी को या किसी भी कहीं भी स्नान करने की योग्यता है। अब बताइए, और ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत मतलब है उदाहरण से समझाया जा रहा है। ठीक है, कि उदाहरण का क्या मतलब है, ये कहां से उदाहरण आया है? दृष्टांतिता वशिष्ठेन हरि भक्ति निरुपम नृति। ये वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि माघ मास में स्नान करना। दृष्टांत देने से क्या मतलब है? दृष्टांत देने का क्या मतलब है? दृष्टांत देने का मतलब यह है कि दृष्टांत अपने आप में ही सत्य को स्थापित कर देता है। किसी को हम कहते हैं, कोई जो बहुत ही कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे तुम गधे जैसा काम कर रहे हो, ऐसा कोई करता है, तुम्हारी बुद्धि कैसी हो गई, इस तरह से हम कभी कभी बोल देते हैं, किसी पे गुस्सा हो जाते हैं। तो हम कहने का क्या तात्पर्य रहता है? गधा एक ऐसा जानवर है, उदाहरण से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक गधा एक ऐसा जानवर है जिसको कोई समझ में नहीं आता वो क्यों खट रहा है। ठीक है, और किसी को हम उस उदाहरण से अगर जुड़ने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि वो अपने आप में ही सिद्धांत स्थापित हो गया। ठीक है, कि वो व्यक्ति उस समय अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा है, जिस तरह वो पशु पूरे दिन में बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। ठीक है, ये दृष्टांत हो गया। आप दृष्टांत यहाँ क्या रूप गोस्वामी पाद दे रहे हैं कि जो शास्त्रों को सुनने का अधिकारी हो गया है, जो शास्त्रों को सुनने का अधिकारी हो गया है, वो भक्ति का योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे माघ मास में किसी को स्नान करने का अधिकार है, ये वशिष्ठ मुनि बता रहे हैं। अब माघ मास में स्नान करने का कौन योग्य है? कौन स्नान कर सकता है बताइए? हैंड रेज करके बताइए, कौन माघ मास में स्नान कर सकता है? चंद्रा चतुर्वेदी माता, आप बताइए, क्या है माघ मास में स्नान कौन कर सकता है? इस दृष्टांत क्यों दे रहे हैं वो समझने का प्रयास कीजिए। कौन कर सकता है माघ मास में स्नान? जिनको भक्त श्रद्धा हो, प्रभु जी। हाँ, माता को बोलने दीजिए। जी माता। जिसको इसमें श्रद्धा होती है वही कर सकता है। बिल्कुल, हरी हरी। माघ मास में स्नान कौन कर सकता है? हम सभी कर सकते हैं। किसी कोई उसमें योग्यता तो नहीं है, किसी को कोई योग्यता नहीं है। यानी कि जिसको उस माघ मास में स्नान करने की इच्छा रखते हैं तो सभी स्नान कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जो शास्त्रों को सुनने की इच्छा रखते हैं वो भक्ति के योग्य हैं। ये कंक्लूजन है। ठीक है, अब इस कंक्लूजन को हम इस निष्कर्ष को और कई उदाहरणों से रूप गोस्वामी पाद समझाएंगे, शास्त्रों के उदाहरण से समझाएंगे, और एक और बहुत मुख्य सिद्धांत को स्थापित करेंगे कि वर्णाश्रम धर्म, इस अध्याय में वर्णाश्रम धर्म और
वर्णाश्रम धर्म कितना कितना हमारे लिए मुख्य है, जो हम अपने गुणों के अनुसार जो काम कर रहे हैं, कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है भक्ति करने की। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर, ये कितना अच्छा बात है। बताइए कितना हमें प्रोत्साहन मिलता है कि भक्ति करने का। बताइए भौतिक जगत में बिना योग्यता के कोई आदमी कोई कोई कार्य कर सकता है। अब कोई मुझे बोल देगा कि आप अपने घर में इंजीनियरिंग का काम कर लीजिए, ये तोड़ दीजिए, ये बना दीजिए, ये टेबल टूट गया है, इसको डंडे को लगा दीजिए, तो आप लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते हैं, जब तक हम छोटे से छोटे कार्य के लिए योग्यता चाहिए। सुबह से शाम हम भोजन ग्रहण करते हैं, अगर भोजन में भी आपकी योग्यता नहीं होगी तो आप नहीं बना पाएंगे। कुछ भी आप भौतिक जगत में किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कुछ ना कुछ योग्यता तो चाहिए। भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए, केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए सुनने की। तो इससे बड़ा क्या प्रोत्साहन हो सकता है, इससे बड़ा क्या उत्साह हो सकता है? उत्साहात निश्चया धैर्यात्, इससे बड़ा कोई उत्साह का उत्साह बताइए कितना उत्साहित ये। ठीक है, रूप शिला आगे पढ़िए, देखिए रूप गोस्वामी बाद विशेष रूप से यहाँ से कोई पढ़िए, इसी चीज को अभी और भी विस्तार करेंगे और उदाहरण से समझाएंगे। यहाँ से पढ़िए श्री रूप गोस्वामी, जो जिन्होंने हैंड रेज किया उसमें कोई भी अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। प्रभु जी हम पढ़ें क्या? हाँ पढ़िए। प्रणाम, भूल गए बोलना आपको। हाँ, हरे श्रील कृष्ण पढ़िए। रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को बिना भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उद्धरण दिया है। उसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं कि हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास दिसंबर जनवरी में प्रातः काल स्नान करने का अधिकार है। स्कंद पुराण के काशी खंड में और भी साक्ष्य हैं जिसमें कहा गया है कि मयूर ध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया गया, और जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके और अपने हाथों एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं तो वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को भी मात करते हैं। हरे इस कृष्ण। तरह हरे कृष्ण हरे कृष्ण पढ़िएगा, आगे पढ़िए। इसमें एक बिंदु रखते हैं, एक सिद्धांत समझ में आ गया, कंक्लूजन समझ में आ गया। कंक्लूजन ये है कि भक्ति में जो शास्त्र को सुनने का इच्छुक होता है वो भक्ति करने का अधिकारी है। ठीक है, बहुत क्लियर। उदाहरण के रूप में क्या है, मयूर ध्वज नामक देश में शूद्रों से नीचे माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया गया। आप बताइए, प्रश्न है आपसे, कौन है अभी किससे मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूंगा वर्णाश्रम धर्म, सुधीर पसारी प्रभु, आप बताएं वर्णाश्रम धर्म में चार वर्ण कौन कौन से हैं? हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण है शूद्र ये से चार। नीचे कौन हो गया प्रभु? यहाँ तो आया शूद्रों से नीचे वर्ण में, यानी कि वर्ण में भी नहीं आया। कौन है वो? मल्लिच्छ लोग हो गए। मरीच मतलब? मतलब शूद्र से भी नीचे जो मल्लिच्छ, जैसे पहले ये अंग्रेज लोग थे। नहीं, शास्त्रों के अनुसार बताइए, दिया हुआ है, हमने कई बार इसको पढ़ा है। शूद्रों चांडाल। क्या चीज? बत, मतलब वर्ण पूछे ना आपने। वर्ण ये हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम हो गए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो यानी शूद्रों से नीचे कौन हुए? यानी वर्ण में भी जिनको गिनती नहीं की जाती है वो कौन हुए? ओके, ठीक है बात। हरे कृष्ण। अभी किसी माता ने बोला था, अभी कौन कौन थे?
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, चांडाल कुत्ता खाने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल, हरि हरि। चंडाल शास्त्रों में कहा गया है, और इसको विशेष रूप से कहा गया है जब देवहूति माता कहती हैं अतः अतः स्वपाचो अतः गर्यान न जीव नाम तुभ्यम। यानी कि जो कुत्ता खाने वाले हैं, ठीक है, जो कुत्ते खाने वाले चंडाल हैं, वो भी भक्ति के योग्य हैं। तो भगवान इतना हमारे लिए, इतना सुहृदय सर्वभूता नाम है। 5वें अध्याय में हम शांति श्लोक क्या पढ़ते हैं? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम। भगवान कितने हमारे लिए कोई नियम रखते हैं क्या? तो मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीचे माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। शिला प्रभुपाद और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने जब हरिदास ठाकुर महाशय को जब अपना शिष्य बनाया, चाहे वो मुसलमान परिवार में उनका जन्म हुआ हो, या रूप गोस्वामी या सनातन गोस्वामी जो मुस्लिम साम्राज्य में कार्यरत थे, उनको शिष्य बनाया। क्या है सिद्धांत? पीछे का सिद्धांत बैकग्राउंड देख लीजिए, ये बैकग्राउंड है। बिना सैद्धांतिक रूप से कुछ भी स्थापित नहीं किया गया है इस पूरे संप्रदाय में। अगर शिला प्रभुपाद ने बाहरी अमेरिकन को, यूरोपियन को अर्च विग्रह की सेवा के लिए नियुक्त किया है, तो उसके पीछे शास्त्रों का सिद्धांत है, और ये शास्त्र के सिद्धांत हमें इस चीज को स्थापित कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? अब वे अपने तिलक केवल और केवल उन शास्त्रों को सुनने का वो उनकी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है, भक्ति करने की इच्छा होनी चाहिए। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों में गलों में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्राभूषित होते हैं, तो वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये धारण से समझा रहे हैं। ठीक है माता, अब आगे पढ़िए, बहुत सुंदर आगे आने वाला है। ठीक है, तो ये हमें बहुत सी, ये सिद्धांत हमें कितना उत्साह देता है कि भक्ति के लिए कोई डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति जैसे भौतिक जगत में हम जाते हैं, हर जगह डिग्री पूछते हैं, तुमको ये काम आता है कि नहीं आता है। ये काम, छोटा से छोटा काम करने के लिए भी हमको लोग पूछते हैं, या फिर हम किसी को चुनते हैं। घर में कोई सफाई करने वाला अगर हम किसी को चाहिए, उसके लिए भी हम पूछते हैं कि भाई आपको पहले आपने सफाई की क्या घर में? पूछते हैं तो हैं, आपने कहीं काम तो किया है, तभी तो हम उसको रखते हैं। लेकिन भक्ति करने के लिए कोई योग्यता नहीं, केवल और केवल भगवान की कथा सुनने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, ये पढ़िए। पढ़े प्रभु जी? हाँ, यस यस, पढ़िए। इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। इसी विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में किया है। यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है, वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है, आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। किंतु शील रूप गोस्वामी सावधान करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता है, तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से उसका काम पूरा हो गया। इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि गुरु मान लेने तथा दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता है, तो वह पुनः च्युत होता है। मनुष्य को स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वह कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है। अतएव यह उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वह संपूर्णता के अर्थात कृष्ण की सेवा करे। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करें तो स्वयं च्युत होते हैं। दूसरे शब्दों में दीक्षित होने
दीक्षित होने मात्र से कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं होता, उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़ता पूर्वक विधानों का पालन करना होता है। शील पढ़े प्रभु जी। जी जी, पढ़े पढ़े पढ़े। श्री रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने पर का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थिति वश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित शुद्धि का विधान नहीं करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसे पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैष्णव भक्ति संप्रदाय का यही रहस्य है। हरे कृष्ण माधव, बहुत सुंदर सिद्धांत ये इस अनुच्छेद में रखा। पर श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी हमें सचेत भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद हमें सचेत भी कर रहे हैं कि इससे ये हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि दीक्षा लेने के पश्चात दीक्षा के नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। ठीक है, जो हमें हमारे गुरु ने हमें निर्देश दिए हैं या फिर गुरु ने हमें समझाया है क्या हमें करना चाहिए। दीक्षा के वक्त हमें गुरु बताते हैं ना क्या करना चाहिए, उसमें कभी भी हमें उस में कहीं भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। ठीक है, ये समझा रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक सिद्धांत श्रील रूप गोस्वामी रखे हैं। क्या रखे हैं? श्रील रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थितिवश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित यानी शुद्ध का विधान नहीं करना होता। विधान क्या? कई जो विधान होते हैं ना प्रायश्चित, अभी मैं उस पर चर्चा करूंगा। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैष्णव भक्ति संप्रदाय का यही रहस्य है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब मैं प्रश्न करूंगा तो प्रश्न से इसको समझेंगे। क्या? चलिए कोई बात। रूप गोस्वामी बाद यहाँ एक और सिद्धांत अभी उन्होंने रखा। अभी पहला सिद्धांत का निष्कर्ष क्या रखा उन्होंने? जिनको शास्त्रों में अनुमोदन हो गया है वो सभी भक्ति के पात्र हैं, ठीक उसी तरह जैसे सभी माघ मास में स्नान करने के पात्र हैं। बस क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। जिस तरह स्नान की इच्छा होनी चाहिए उस तरह भगवान के हरिनाम करने में और भगवान की कथाओं को सुनने में इच्छा होनी चाहिए। वो भक्ति का पात्र है, वो भक्ति कर सकता है। ठीक है, वो दीक्षा का भी पात्र है, वो दीक्षा भी ले सकता है, चाहे वो सबसे अधम वर्णों के बाहर ही क्यों ना हो। भगवान ने जो 4 वर्णों को विभाजित किया है उस वर्ण के नीचे भी क्यों ना हो, तो भगवान उसको भी वैष्णव बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। केवल केवल भगवान के विषय में सुनना चाहिए। दूसरा सिद्धांत क्या रखा कि कोई अगर किसी से गलती हो जाए, अकस्मात गलती हो ही सकता है, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे बद्ध जीवन में है, बद्ध अवस्था में है। ठीक है, चाहे वो भक्त हो या अभी भक्ति के स्तर पे ना हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे मंदिर में रहने वाले हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनसे कोई गलती नहीं हो सकती। ठीक है, कोई गलती नहीं हो सकती, परंतु गलती का मतलब ये नहीं है कि उसका पतन हो जाएगा। रूप गोस्वामी पाद ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान ने भी इसको समझाया है भगवत गीता में। सिद्धांत क्या रखा है? इसलिए देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु हम कब पढ़ते हैं? श्रीमद जब भगवत गीता सैद्धांतिक रूप से हम समझ लेते हैं कि भाई 9वें अध्याय के 32वें श्लोक या 34वें श्लोक, 32वें में कहा है ना, 30 या 32वें में क्या कहा? अपि चेत सुदुराचारु भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समग सम्यक व्यवस्थितो ही सा। ऐसे व्यक्ति को साधु ही समझना चाहिए जिससे अकस्मात कोई पाप हो गया हो। और क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जाना ही न में भक्तिया प्रणश्यति। अर्जुन जाके बता दो
कि मेरे भक्तों का नाश क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं होता, रूप गोस्वामी पाद बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्त तो पाप करने के लिए भक्ति तो नहीं कर रहा है। हम में से कोई भी व्यक्ति भक्ति आज कर रहा है, हम 15-16 लोग सुन रहे हैं, कोई पाप करने के लिए भक्ति कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति करने के लिए, भगवान का प्रीति प्राप्त करने के लिए ही चेष्टा कर रहे हैं हम पाप करते हुए आए हैं। पाप हो भी सकता है, हो रहा हो, पर जानबूझकर पाप करने के लिए तो रूप गोस्वामी शिला प्रभुपाद अभी निषेध किया उन्होंने, वो तो गलत ही है। लेकिन अकस्मात अगर शरीर पालन में कोई अगर हो जाता है गलती, तो उसको क्या करना चाहिए? तो शिला प्रभुपाद अगले सत्र में इसको दोबारा अच्छे से और विस्तार करेंगे, और अगले एक और तीसरा चौथा दो और सिद्धांत आएगा, वो अगले कक्षा में लेंगे। अभी रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से उसे पाप हो जाए तो किसी भी प्रायश्चित के लिए नहीं जाना चाहिए। अरे रे, मेरे से पाप हो गया, अब तो घर में बुलाओ, नरसिंह स्तुति करो, घर में बुलाओ, ब्राह्मण को खिलाओ, घर में बुलाओ, ये सब क्या होगा? ये सब के लिए रूप गोस्वामी पाद मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं? कोई आइडिया किसी को? प्रायश्चित के लिए मना क्यों कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद? अभी उन्होंने बताया ना कि उनको किसी प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो भक्ति कर रहे हैं तो केवल भक्ति ही करते रहें। प्रायश्चित, अगर उनसे कोई पाप हो गया हो, गलती हो गई हो, ठीक है, तो प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। तो घर में हमने 4 ब्राह्मण को बुला करके उनको खाना खिलाया, कई लोग होते हैं वैसे, इनका भी प्रोविजन है। हमारे इस्कॉन के मंदिरों में कर्म कांड का भी प्रोविजन है। परंतु रूप गोस्वामी पाद, क्योंकि हम शुद्ध भक्ति की चर्चा कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु में हमारा क्या जर्नी, क्या है? जर्नी है कि साधक अवस्था से कैसे हम भगवान की प्रीति अवस्था तक पहुंचे, यही जर्नी है ना। यही विज्ञान तो दे रहे हैं रूप गोस्वामी पाद, भक्ति की शुरू से भक्ति की प्रीति तक पहुंचने का। हम्म? तो प्रीति तक पहुंचने का तो कर्म कांड में तो कोई चर्चा है ही नहीं। रूप गोस्वामी कुछ समझा ही नहीं रहे हैं। क्यों भगवान कह रहे हैं, क्यों रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं कि उनको किसी भी तरीके से प्रायश्चित नहीं करना चाहिए? बताइए, हैंड रेज किया किन्होंने? हाँ, दीपक शर्मा प्रभु, बताइए क्या कारण से आपने हैंड रेज किया है? किन कारणों से रूप गोस्वामी पाद मना कर रहे हैं कि कोई भी अगर भक्ति में गलती हो जाती है तो प्रायश्चित करने का विकल्प रूप गोस्वामी पाद निषेध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं? क्यों प्रायश्चित नहीं करना है? क्यों? अपने हैंड रेस किया है दीपक शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा, अनम्यूट करके बोलिए। ओके, चलिए, कौन बोलना चाहते हैं? कृष्णा प्रभु सुभद्रा जी, करुणा माता, हरे बोलिए। कृष्णा। पश्चाताप करने के बाद फिर से गलती करेंगे, फिर से अपराध करेंगे, फिर पश्चाताप करेंगे, इसलिए मना किया है। कृष्ण प्रभु जी। हम्म, ठीक है, बट पॉइंट अभी थोड़ा सा भारी, बीच में नहीं पहुंचे हम। ठीक हरे है, कृष्ण, ओके। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि हमको रूप गोस्वामी नाम प्रभु की शरण लेने के लिए कहते हैं, और हम क्योंकि नाम की शरण लिए हुए हैं, आश्रय लिए हुए हैं, और नाम हर कुछ करने में समर्थ है, हमारे समस्त पापों को नष्ट करने में समर्थ है, इसलिए हमको सिर्फ नाम की शरण लेकर के उसमें आश्रित रहना चाहिए। इसलिए हमें प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। उससे हम मतलब नाम प्रभु की महिमा को मतलब वो उससे कम होती है कि नाम प्रभु सभी कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है माता, ये भी उत्तर आसपास पहुंच रहा है। ओके, हरी हरी। ठीक है, नवीन त्यागी प्रभु, क्या प्रायश्चित करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? प्रणाम हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि एक मतलब शूद्र से भी जो नीचे है वो भक्ति कर सकता है। मतलब एक शूद्र से भी जो नीचे आता है, जो मतलब बिल्कुल निम्न स्तर पे आता है, तो वो भी भक्ति कर सकता है। तो जब वो भी भक्ति कर सकता है प्रभु जी, तो फिर प्रायश्चित की तो कहीं आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि
हर कोई भक्ति कर सकता है, तो फिर प्रायश्चित कहाँ है? कि भाई हमें प्रायश्चित करना, क्योंकि हम तो योग्य हैं, तो हम योग्य हैं तो हमें तो वो उसी लाइन पे चलते रहना चाहिए, कहीं उसमें प्रायश्चित की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम्म, ओके, हरे ये भी कृष्णा। ठीक ही। एक मिनट प्रभु। शैलजा माता, शैलजा माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कभी कभी यह देखा गया है कि कृष्ण भावना में रत व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु यह इस प्रकार का क्षणिक पतन के लिए वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवतम में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए, किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा है, तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में यदि लगा योगी भी कभी कभी इस जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत होकर इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार के आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। आप लोग को सुंदर, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। माँ एक उदाहरण से समझाते हैं। मेरे बहुत ही प्रिय भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत प्रिय हैं, और 1 डेढ़ महीने से करीब बहुत परेशान हैं। बहुत बड़ी कंपनी में कार्यरत हैं और बड़े ऊंचे पद पे हैं और बहुत अच्छी डिवोटी हैं। 1 डेढ़ महीने से वो कह रहे हैं कि प्रभु, मैंने गलती से एक जमीन खरीद लिया बहुत बड़ी, ठीक है, और बहुत बड़ी गाड़ी भी खरीद ली। गाड़ी खरीदने के पश्चात मैं बहुत ही चिंतित हूं कि मैं सही किया या गलत किया, कि इतना भोग की क्या आवश्यकता थी, और उसके वजह से उन करीबन 3 महीने से वो परेशान हैं और उन्हें अच्छे से नींद नहीं आ रही कि उन्हें अच्छे ठीक किया गलती किया, ठीक किया गलती किया। तो मैंने ये उनके करीबन ये दिक्कत, देखिए ये भक्तों के समाज में समूह में आती, हमें सिद्धांतिक रूप से हम समझ तो लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको हम व्यवहार में लाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, और ये डिवोटी के साथ भी हो जाता है। और मैं तथाकथित ये उनसे कल भी बात हो रही थी और उनका उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आज से 4 महीने पहले उनसे चर्चा हो रहा था, तो वही चर्चा हुई जो होती है कि आप अच्छे से माला कीजिए, मंदिर के सबसे वरिष्ठ भक्तों से बात कीजिए, ठीक है, अपनी भक्ति को। फिर भी वो, उनका वो असमंजस गया नहीं। डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर के पास, फिर साइकेट्रिस्ट के पास गए, फिर दवाई खाया उन्होंने, और उनका वो असमंजस कहीं गया नहीं। और कल फिर आ, यही चर्चा हुई, तो फिर वो कह रहे थे, प्रभु क्या मैं घर में नरसिंह आरती करवा लूं, क्या कुछ ब्राह्मणों को खाना खिला। ये क्या है, प्रायश्चित है? भक्ति में अवरोधक आया उनका भौतिक, देखिए, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यादि पिशाची हृदय वर्तते। अम, जब तक पिशाची रूप में भक्ति और मुक्ति रहेगी तब तक शुद्ध भक्ति का दर्शन नहीं होगा, ऐसा हमने पढ़ा। तो जब ये शुद्ध भक्त, जब भक्ति जो व्यक्ति कर रहा है उसको समझ में तो आ जाता है कि कहाँ गलती हुई है। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ, समझ में आ जाता है कि गलती क्या की है, हुई है, क्योंकि वो भौतिक भोग में अपना और चादर फैलाए। अब जितना चादर फैलाएंगे उतना ही उसमें आसक्ति बढ़ेगी। ठीक है, अब लोन चुकाना है, ये चुकाना है, वो तो आसक्ति और बढ़ेगी। अब जितनी आसक्ति बढ़ेगी, आपको भक्ति के लिए उतना ही समय कम प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो अब प्रायश्चित मोड में चले गए। अब प्रायश्चित मोड में जाने के बाद भी पूर्ण रूप से उनका निवारण ये नहीं कर पाए वो, कि हरे कृष्णा महामंत्र सभी दुखों का निवारण है। वो साइकेट्रिस्ट के पास गए, दवाई उन्होंने लिया, वरिष्ठ भक्तों से बात भी की। ये मैं उदाहरण आपको एकदम यथार्थ बता रहा हूं, 4 महीने की उदाहरण। लेकिन देखिए रूप गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं, क्यों ऐसा उन्होंने कहा है कि कोई भी प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। उसका सिर्फ एक ही कारण, शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, किसी भी अभिलाषा से शून्य होनी चाहिए, प्रायश्चित की अभिलाषा से भी शून्य होनी चाहिए। भाई भक्ति तो कर रहे हैं ना, 16 माला कर रहे हैं ना, अगर पतन हुआ होता तो 16 माला करना ही बंद हो जाता, मन ही नहीं लगता।
सोचिए, भगवान के शरण में अगर कोई व्यक्ति आया है तो भगवान उसको आसानी से छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, माया तो प्रबल है ही, भगवान की वो भी शक्ति है। माया तो हमें प्रबल करेगी ही करेगी, वो प्रबल होगा ही होगा। परंतु हम भक्ति में आने के बाद भी इस तरह की हम अपने आप को समझाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सैद्धांतिक रूप से हमें इसको समझना है और जीवन में इसका उपयोग करना, और गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है, होगा ही होगा। कोई भी शुद्ध के स्तर पे नहीं। शुद्ध के स्तर में हम जर्नी में निकले हैं, हम ट्रेन हमने पकड़ लिया है, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना शुरू हमने कर दिया है, सुबह उठना, 16 माला करना। तो अंतिम गंतव्य तक हम अभी नहीं पहुंचे। अंतिम गंतव्य भाई बॉम्बे से पूना के लिए निकले हैं, बॉम्बे से मान लीजिए कलकत्ता के लिए निकले हैं, कलकत्ता पहुंचे नहीं, बीच में है। अब बीच में है तो तकलीफ तो आएगी। इतनी कंडीशनिंग है, इतने जन्मों से हम कंडीशनड हैं, बद्ध हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इतने जननी का हम गर्भ का धारण करके लाखों लाखों वर्षों को बाद हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ठीक है? तो बद अवस्था तो है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। तो पाप करने की प्रवृत्ति रहेगी। वो अकस्मात जानबूझ के अगर करता है तो वो अपराध हो जाता है। वो तो फिर नाम अपराध हो गया ना। सातवां अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप करना। वो तो अपराध हो गया। लेकिन अकस्मात किसी से किसी अवस्था में मान लीजिए बाहर चले गए, प्रसाद का कई लोग का प्रश्न होता है कि मैं तो बाहर का ट्रैवलिंग में हूँ, प्रसाद नहीं खा पाया। अरे कुछ ऐसा जगह खाइए, फ्रूट खा लीजिए, ये खा लीजिए। अगर उससे भी नहीं होगा, नहीं मन संतुष्टि हो रहा है, तो सादा भोजन खा लीजिए और भगवान को नमन करके खा लीजिए। ठीक है? भगवान को नमन करके खा लीजिए। तो अगर तुलसी माला रख रहे हैं तो तुलसी माला को उसको सटा दीजिए। यही कर सकते हैं। तो भक्ति तो कर रहे हैं ना। यही रूप गोस्वामी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही अगर हम प्रायश्चित करने का प्रयास करेंगे तो अभिलाषा आ जाएगी, अभिलाषा की बिंदु घुस जाएगी। लेकिन शुद्ध भक्ति का क्या परिभाषा है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम। और चौथे अध्याय में भगवान ने क्या कहा है? यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। बाबा, अगर भगवान के लिए कोई हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो कर्म के बंधन में फंसाएगा वो। प्रायश्चित भी अगर हम अपनी भोग इच्छा के लिए कर रहे हैं ना, प्रायश्चित भगवान के तो नहीं, भगवान ने नहीं कहा है। भगवान ने तो ये कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापे भो। बाबा, मैं तुम्हारा सारा पाप को क्षय कर दूंगा अगर मेरे शरण में आते हो। अगर हरिनाम का हमने शरण ले लिया तो भगवान ने कहीं ये नहीं कहा है कि तुम जाओ नरसिंह 4 ब्राह्मण को खिलाओ, ये खिलाओ, वो नहीं कहा उन्होंने। भगवान ने तो कहा है तुमने मेरा शरण ले लिया ना, बाकी मैं अब देख लूंगा तुमको। साधु रे व मंतव्य, तुम साधु ही हो। बस गलती मत करना, जानबूझ करके कुछ भी गलती मत करना। हरिनाम कर रहे हो ना, शास्त्रों को श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हो ना। धीरे धीरे हम अगले सत्र में एक बहुत और अच्छा सिद्धांत पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको जब हम वर्णाश्रम धर्म के ऊपर जाएंगे। वो बहुत ही सुंदर सिद्धांत है। लेकिन ये सब प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। इसीलिए नेक्टर ऑफ डिवोशन क्या है? विज्ञान है, और इसको रूल बुक की तरह इस्तेमाल की जाती है हमारे संप्रदाय में। ये कारण है। देखिए, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर है। आज के तारीख में मंदिरों में जो ब्रह्मचारी रहते हैं, जो सन्यासी हैं, मेक नो मिस्टेक, सबसे कुछ ना कुछ तो पाप होता है। अब शास्त्रों के अनुसार जो ब्रह्मचारी हैं उनका क्या होना चाहिए कि जब तक गुरु ना खाता हो तब तक वो भोजन, वो प्रसाद हम ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा संभव हो पाता है आज के चलन में? क्या नहीं। सभी ब्रह्मचारियों, चाहे सभी भक्तों के पास तो वो मोबाइल फोन भी होते हैं, बड़े वाले स्मार्टफोन। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक वो भक्ति में लगे हुए हैं, जब तक उनकी अभिलाषाएं, अन्य अभिलाषिताएं शून्य, भगवान को प्रसन्न करने की अभिलाषा है, तो पाप धीरे 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 खत्म होना तय है। इसीलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव, माता ने बहुत सुंदर कहा, हरेर नाम हरे नामैव केवलम
कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, सब कड़ी को जोड़ दीजिए यहाँ पे, सारे कड़ी जुड़ जाएंगे यहाँ पे। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो कर रहे हैं वे करते रहिए। आलस चला जाएगा, मुख से कंपन चला जाएगा, हृदय में भय चला जाएगा। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए? प्रयास हमारा पक्का होना चाहिए। वैदिक भक्ति के नियमों का पालन दृढ़ता से करनी चाहिए। सुबह उठना चाहिए, माला करना चाहिए, भगवान की कथा में सुनने की रुचि होनी चाहिए। ये 3 हो गया आपका, बाकी सारा कुछ क्षय हो गया, होने लगेगा। धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा। शिला प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। अगले सत्र में और अच्छे अच्छे सिद्धांत, बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांत है 5वें अध्याय में, और 6ठा अध्याय हम पहुंचेंगे तो उसके लिए प्रीकर्सर है, यानी कि ट्रेनिंग दे रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। जब 64 विधि में पहुंचेंगे क्या क्या करना है भक्ति के लिए, अब पॉइंट फॉर्मूला देने लगेंगे, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, है ना। तो उसमें से 20 नियम अगर हमने फॉलो कर लिया तो ये प्रायश्चित वगैरह अपने आप धीरे धीरे धीरे, ये पाप वगैरह अपने आप ना, हमें करना क्या होगा भक्ति में वो दिखाएंगे रूप गोस्वामी पाद 6ठे अध्याय में। ठीक है, तो अगले अगले सप्ताह अगर हम पहुंच पाए तो उस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके। किन्हीं का कोई ये है, प्रश्न है, संशय है? गीता माता, क्या प्रश्न है माता? शॉर्ट में प्रश्न कीजिएगा। बाबा बहुत टाइम हो गया, चलिए चलिए प्रश्न कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा बिल्कुल। प्रश्न ये है कि जैसे घर में कोई नया बच्चा आया है, तो हम लोग को उसके लिए कितने दिन कुछ प्रयासी मतलब पूजा नहीं करना, ये सब उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए था प्रभु जी। माता, मैं तो इसके बारे में बहुत विशेष नहीं जानता, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मायापुर में जो पुजारी हैं, तो और यज्ञ के पुजारी हैं, तो मैं उनसे पूछ के कल बताऊंगा आपको। जी ठीक है, प्रभु वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार मैं आपको कल बता दूंगा। जी। ठीक हरे है कृष्ण। जी। कपिल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कपिल प्रभु प्रभु, आपने 3 टिप्स दिए प्रभु। एक तो माला को ध्यान पूर्वक करना है, एक नाम जप में रुचि रखनी है प्रभु। एक पॉइंट मैंने लिखा, नोट नहीं किया प्रभु, वो थर्ड बता दीजिए प्रभु। सुबह रात को जल्दी पता सोना, सुबह सुनिए। जल्दी उठना। जी प्रभु, हरे कृष्ण। रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, माला कीजिए। देखिए नाम पे सुनने का प्रयास कीजिए। तो रुचि आना तो बहुत दूर की अवस्था है, हम किसी की रुचि नहीं, मेरी तो आपसे भी पुअर रुचि होगी लेकिन बस जो बोल रहे हैं उसको सुनने का प्रयास कीजिए। तो क्या होता है कि सुनते रहने से क्या होता है, हमारा मन वहीं चला जाता है, फिर और कहीं जाता, थोड़ा कम भटकता है, कोई चीज पे फोकस करते हैं। तो ये करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और क्या प्रश्न है? शैलजा दीक्षित का, कम है हरे प्रभु। कृष्ण, क्या प्रभु प्रश्न जी, हो? क्या ये देशामृत भी श्री रूप गोस्वामी ने लिखी है, एनओडी भी उन्हीं ने लिखी है, तो क्या एनओआई एनओडी का पार्ट है? नहीं 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 माता, वो अलग ग्रंथ है, वो अलग ग्रंथ है, दोनों ग्रंथ है, अलग हैं। रूप गोस्वामी पाद ने तो करीबन बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, 80-84 ग्रंथ लिखे हैं। बहुत सारे ग्रंथ प्रभु हैं, जी, हम और दूसरा मुख्यतः दूसरा ये 2 प्रश्न, पढ़ते हैं। दूसरा जो माता का प्रश्न है वही मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई किसी की डेथ हो गई है, तब हम माला और गीता का क्या रूल है, पढ़ सकते हैं या नहीं? या बर्थ हुआ है, मतलब हमारे यहाँ वो जो बोला जाता है सूतक लग जाता है, उसमें कैसा नियम है, ये आप प्लीज बता दीजिएगा। नहीं, ये नियम तो मैं अभी बता दूं, बाकी जी प्रभु यज्ञ जी। किस तरह से करना है वो मैं कल बताऊंगा। लेकिन ये 2 नियम तो आपको कभी तोड़ने ही नहीं है, माला करना और गीता पठन करना। ये आप तोड़ ही नहीं सकते किसी भी अवस्था में। और क्यों? गीता को स्पर्श कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों पूछिए, कारण पूछिए। उसका कारण है भक्ति, आज ही मैंने आपको बताया है, समझाया क्या है। सवै पुंसा परो धर्मा यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता। भक्ति अप्रतिहता होना चाहिए, यानी कंटिन्यू होना चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए, 2 चीजें निश्चित रूप से होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भगवान का नाम का गान होना चाहिए और भगवान का पठन।
बाकी के जो फिजिकल एक्टिविटी हैं, जैसे अर्च विग्रह का स्पर्श करना, भोग प्रसाद विचरण करना, इसमें जो नारज पंचरात्र की विधियां हैं, उसमें कुछ आप निषेध ला सकते हैं, उसमें निषेध का वर्णन है शास्त्र में। परंतु ये दो चीज तो बंद हो ही नहीं सकती आपकी, क्योंकि भक्ति कंटिन्यूअस है, अप्रतिहता है, बिना रुके करनी चाहिए। माला बिना घर के रुके, बुजुर्ग गीता का घर के अध्ययन बुजुर्ग बिना लोग कहते रुके। हैं कि माला स्पर्श नहीं करो और गीता को तो बिल्कुल भी मत छुओ, गीता माता को तो बिल्कुल आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, माता, ऐसे हमें घर के किसी की बुजुर्ग अभी डांटते सुननी हैं। नहीं है, हम सिर्फ शास्त्र को सुनेंगे, केवल शास्त्र क्या कहता है। और हमने क्या पढ़ा है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद् भागवतम सभी प्रमाण अमल प्रमाण है, उसके अलावा सभी शास्त्रों का सार है, और वो अमल प्रमाण है। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा कोई विधि का चर्चा नहीं करता जिसमें भगवान का माला रुक जाना चाहिए और भगवान का कथन रुक जाना चाहिए। हाँ, रुकना क्या चाहिए ये मैं कल आपको बताऊंगा। रुकता है ये जरूर है, लेकिन शास्त्र उन्मोदित क्या क्या चीजें रुकती हैं वो मैं आपको कल बताता हूँ, ठीक है। बट माला जी और प्रभु जी, हरे भगवत कृष्ण। गीता का अध्ययन संभव रुक ही नहीं सकता, भगवान का कथा कभी रुक ही नहीं सकता। ओके, और क्या प्रश्न है? किन्हीं का और कोई प्रश्न है क्या? ओके, चलिए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। रूप गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण। सबको नमस्कार।